नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड निकी टॉक्स विद अतुल। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में पानी ना आए तो दिन की शुरुआत ही मुश्किल हो जाए। लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में यह कोई कल्पना नहीं है, यह रोज की सच्चाई रही है। कई वर्षों तक गांव में महिलाओं और बच्चों को हर दिन पानी लाने के लिए किलोमीटर चलना पड़ता था। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने 2019 में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य था हर ग्रामीण घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह योजना जमीन पर उतनी ही सफल है जितना कागज पर दिखाई देती है? आज हम इसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। 2019 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब केवल लगभग 16 से 17% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध था। सरकार ने लक्ष्य रखा कि 5 साल में हर ग्रामीण घर तक पाइप पानी। 2024 तक के आधिकारिक दावों के अनुसार लगभग 77% ग्रामीण घरों तक नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। यह 4 वर्षों में एक बहुत ही बड़ी छलांग मानी जा रही है। अगर ये पूरी तरह सही है, तो यह ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में एक ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। लेकिन समस्या भी यहीं से शुरू होती है। जब इन आंकड़ों की तुलना दूसरे सर्वे डेटा से की गई, तो कई जगहों पर बड़ा अंतर दिखाई दिया। कई जिलों में सरकारी डैशबोर्ड कहता है 90 से 100% कनेक्शन, लेकिन स्वतंत्र सर्वे बताते हैं केवल 30 से 80% घरों तक ही वास्तविक पानी पहुंच रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? कनेक्शन और पानी की वास्तविक उपलब्धता दो अलग अलग चीजें हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? कई जगहों पर पाइप लगा है, नल भी लगा है, लेकिन पानी नहीं है। या फिर हफ्ते में एक बार पानी, बहुत कम दबाव के साथ, और बहुत ही खराब गुणवत्ता वाली पानी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन सर्विस नहीं है। डेटा का स्रोत एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है। यह हर जिले के आंकड़े को दिखाता है, लेकिन पहले डिटेल डेटा सार्वजनिक नहीं था। सर्टिफाइड और रिपोर्टेड डेटा में अंतर है। कई जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन किया गया है। तीसरे पक्ष द्वारा डेटा अपलोड होने की संभावना। कुछ मामलों में जिला 100% दिखाया गया, लेकिन ग्राउंड सर्वे में वास्तविक स्थिति काफी अलग निकली। कुछ राज्यों में 80 से 90% कवरेज का दावा, लेकिन जब सर्वे हुआ तो 50 से 60% वास्तविक उपलब्ध था। कुछ जगहों पर जैसे गोवा के जिलों में डैशबोर्ड 100% दिखाता है, लेकिन सर्वे में 70 से 80%। कुछ राज्यों में तो रिपोर्टेड और वास्तविक आंकड़ों में 20 से 30% का अंतर मिला है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या नल का पानी सुरक्षित है? योजना का दूसरा भाग है पानी की गुणवत्ता जांच, सैंपलिंग, निगरानी। लेकिन समस्या यह है कि गांव स्तर पर नियमित टेस्ट की जानकारी नहीं है। कितनी बार टेस्ट हुआ यह स्पष्ट नहीं है। परिणाम सार्वजनिक नहीं है। स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता कम है। किसी भी योजना की सफलता केवल निर्माण से नहीं होती। वास्तविक चुनौती है मेंटेनेंस। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं, जैसे पाइप लीकेज का, मोटर खराब हो गया, टंकी खराब हो गई, बिजली की समस्या, मरम्मत के लिए धन की कमी। योजना के तहत गांव स्तर पर समितियां बनाई गई, लेकिन क्या वे सक्रिय हैं? क्या उनके पास फंड है? क्या वे तकनीकी रूप से सक्षम हैं? इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है। कुछ जगहों पर लोग नल का पानी पीने के बजाय पुराने स्रोतों से पानी लेते हैं, क्योंकि स्वाद की समस्या है, गुणवत्ता पर भरोसा नहीं, सामाजिक आदतें हैं, सांस्कृतिक कारण है। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी नहीं, ट्रस्ट बनाना भी जरूरी है। अगर योजना सही तरीके से काम करे तो महिलाओं का समय बचेगा, बच्चों की पढ़ाई पर असर कम होगा, जल जनित बीमारियां कम होंगी, स्वास्थ्य खर्च घटेगा। लेकिन अगर पानी अनियमित है तो यह लाभ सीमित रह जाता है। इस योजना का लक्ष्य है लगभग 19 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल का कनेक्शन। यह दुनिया के सबसे बड़े पानी कार्यक्रमों में से एक है, लेकिन जितना बड़ा पैमाना है, उतनी बड़ी चुनौतियां भी हैं। इसकी निगरानी, गुणवत्ता, रख रखाव और वित्त। पाइप सिस्टम में लागत ज्यादा होती है। पाइपलाइन, टंकी, पंप, बिजली, मरम्मत। कई ग्रामीण निकायों के पास दीर्घकालीन रख रखाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। सफलता का मतलब यह नहीं कि नल लगा दिया। सफलता का मतलब है रोज पानी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है,
सुरक्षित हो और लंबे समय तक चलता रहे। योजना कहती है हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिलेगा, लेकिन कई जगह वास्तविक आपूर्ति इससे काफी कम है। कई जगह डेटा पंचायत से लिया जाता है, ठेकेदार से लिया जाता है, स्वयं रिपोर्ट किया जाता है। डोर टू डोर वेरिफिकेशन हर जगह नहीं हुआ, इससे ओवर रिपोर्टिंग की संभावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ा जोखिम है अगर योजना केवल संख्या पर केंद्रित रही, कितने कनेक्शन लगे, तो यह बन जाती है टॉयलेट स्कीम जैसी स्थिति, जहां निर्माण तो हुआ लेकिन उपयोग सीमित रहा। जल जीवन मिशन भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसकी सफलता ग्रामीण जीवन के पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन वास्तविक चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सर्विस की डिलीवरी, और उसमें भी बड़ी चुनौती है मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। भारत के विकास की असली पहचान घोषणाओं से नहीं होगी, वह होगी जब गांव के हर घर में नल खोलने पर साफ पानी है, क्योंकि विकास का असली मतलब है जीवन की गुणवत्ता में सुधार, और पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। धन्यवाद।